एवरीवन, माई सेल्फ अमन फ्रॉम आईटी पटना। यार कुछ दिनों से लेक्चर में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने मैथ्स कहाँ से पढ़ा था, फिजिक्स कहाँ से पढ़ा था, या आप क्लासेस कहाँ से की, बुक कौन से किए, या नोट्स रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, प्लानिंग आपने कौन से टीचर से पढ़ा। कुछ कमेंट देख के कि फिजिक्स में क्या रिसोर्सेज, कैसे मैं स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ। यार तो मैं सोचा कि अपने जर्नी का मैं एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर करूँ। ठीक है कि मैंने पूरा कि आप लोग फिर कमेंट करो नहीं और आप लोग का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो मैं भी जितने भी जर्नी में मिस्टेक्स किए वो मैं इसमें बताऊंगा, या पूरे जर्नी के बारे में कि मैंने कैसे क्या किया। ठीक है। तो कंटेंट क्या है इसका कि मैं पहले मेंटर्स के बारे में बताऊंगा, फिर बुक्स कि कैसे कौन से बुक्स किए कि मैथ्स और फिजिक्स में मेरे इतने स्कोर है, और नोट्स में कैसे बनाता था, शॉर्ट नोट्स, रिवीजन, प्लानिंग और स्कोर बोर्ड्स और टाइम टेबल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे लाइन बाय लाइन। आप ये पूरा वीडियो देखो, आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। ठीक है। तो ये देखिए मेंटर्स, मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैथ्स में मैंने 11th आशीष सर से पढ़ा था, और 12th सचिन सर से। और फिर प्रॉब्लम के लिए क्लास रजिस्ट्रेशन के पूरे प्रॉब्लम करके और पीवाईक्यू करके, अगर मेरे पास टाइम बचता था तो मैं यूट्यूब पे सॉल्व करता था, क्योंकि यार यूट्यूब पे क्या था कि 2-3 घंटे का लेक्चर होता है मैथ्स का। फिजिक्स का तो सही है कि मोहित सर का पीवाईक्यू आप देख लो तो तुरंत हो जाएगा, लेकिन मैथ्स का 2-3 घंटे का है, उसमें अननेसेसरी बहुत सारी चीजें भी होती है कि कोई बीच में पूरा कॉन्सेप्ट बताने लगता है या कुछ सॉल्व करने लगता है, तो मैथ्स का मेरे को प्रॉपर नहीं मिल पाता था। और फिर ब्लैक बुक का भी सॉल्यूशन नहीं था यूट्यूब पे, तो मैं खुद से सॉल्व करता था, दो तीन दो से पूछता था या टीचर से पूछता था, लाइब्रेरी में जो भी भैया लोग थे उनसे मैं पूछता था। ठीक है। तो मैथ्स का यही है हमारा कि मैंने इन सर से पढ़ा है, और फिजिक्स में मैंने राजवन सर से कंप्लीट किया, और मोहित सर से ज़्यादातर यूट्यूब पे पूरा पढ़ा है। पूरा मोहित सर का तो लेक्चर देखा ही है मैं ऑलमोस्ट। और केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ, मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मैं केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा हूँ अच्छे से। क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो मेरे मैथ्स में अच्छे स्कोर है, 83 है, और फिजिक्स में भी 90 है। लेकिन मेरे टोटल 214 ही क्यों है, क्योंकि मेरे केमिस्ट्री में 42 या 43 मार्क्स थे। ठीक है। तो मैं इतने मार्क्स पे आपको क्या बताऊँ, मैंने कोई बुक भी नहीं सॉल्व किया है। और ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मैं अनडेविएटेड रहता था। जैसे अभी आप अनडेविएटेड हो कि मैं किन से पढूं, इन टीचर से पढूं या इनसे पढूं, आप कौन से लेक्चर देखते थे। ये मैं इसी डायलेमे में था जिसके चलते मेरा रिजल्ट खराब हुआ। ठीक है। केमिस्ट्री में ना मैंने कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने इनऑर्गेनिक में सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बाकी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो मैं यही मिस्टेक आपको बता रहा हूँ, अभी आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इसलिए मैं केमिस्ट्री का आपके लिए क्या कर सकता हूँ कि केमिस्ट्री के लिए, एक मिनट, ये कि मैं तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं अभी कॉलेज जाऊंगा, 1 या 1.5 मंथ बाद मेरा कॉलेज ओपन होगा। तो मैं आपको उन बच्चों से बात कराऊंगा जो मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, कि उन लोग का 100% आया है केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी है, तो केमिस्ट्री में उनसे बात करवाऊंगा, उनके रिसोर्सेज के बारे में बताऊंगा, और उनका जेई एडवांस में भी 103 या 107 मार्क्स है। तो मैं उन लोग से बात करवाऊंगा, आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैथ्स का तो मैं दे सकता हूँ, फिजिक्स का भी उन लोग से पूछ के बता दूंगा, मैथ्स का मैं बेस्ट दे सकता हूँ, केमिस्ट्री का भी आपको मिल जाएगा, आपको फिजिक्स, बस आपको क्या करना है, थोड़ा इंतजार करना है। ठीक है। और आप ये सीखो, मेरे गलती से आप सीखो क्या कि टीचर पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना है। ठीक है। जो भी जिनसे आप पढ़ते हो, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि इनसे मेरे को मैथ पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सर हो, जेई एडवांस पढ़ाते हैं तो एक मिनट, अच्छा ही पढ़ाते होंगे। ठीक है। इसलिए आपको टीचर पे विश्वास नहीं, अंधविश्वास करना है। बस ये गलती नहीं करना है कि टीचर से डेविएट नहीं होना है। अगर आप टीचर से डेविएट हो गए तो आपका मार्क्स भी डेविएट हो जाएगा, जैसे मेरे मेरे साथ हुआ है। मैं केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा टीचर से डेविएट हुआ, ऑर्गेनिक इनसे पढ़ूं, ऑर्गेनिक तो अच्छा हो गया, इनऑर्गेनिक, मैं इनऑर्गेनिक के चक्कर में 2-3 टीचर के पास गया कि इनसे पढ़ूंगा इनसे पढ़ूंगा, लेकिन आज तक इनऑर्गेनिक कभी नहीं पढ़ा, ऑर्गेनिक नहीं, सॉरी, इनऑर्गेनिक। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा कि आप एक टीचर को मानो, डेडिकेटली उनको फॉलो करो, क्योंकि टीचर से बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता। टीचर ही आपको जो सिलेक्शन करवाएगा, और आप खुद से। इसलिए आप टीचर का बात मानो। ठीक। फिर अब बुक्स पे आते हैं कि मैंने बुक्स कौन सी किया। तो मैथ्स के लिए मैंने सबसे पहले डीपीपी करता था क्लास के बाद, क्लास नोट्स का इलस्ट्रेशन 100% करता था, सचिन सर हो या आशीष अग्रवाल सर के, बिल्कुल। अब पीवाईक्यू उसके बाद मैं सीधे एडवांस का और मेंस का पीवाईक्यू करता था। मेंस का भी 2022 का पूरा पीवाईक्यू किया था अच्छे से। उसके बाद फिर ब्लैक बुक का मैंने बताया ही कुछ कुछ, जो आपको बता दिया था कि 1 से 2 सेट में किया करता था, जो जो टफ चैप्टर होते थे जिन पे क्वेश्चन का डिमांड है। ठीक है। और फिजिक्स में मैं क्या करता था कि फिजिक्स क्लास इलस्ट्रेशन कर लिया, और फिर मोहित सर का भी लेक्चर कुछ कुछ, जो जेई एडवांस का पीवाईक्यू कर लिया। उससे भी ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट क्या किया कि जो मैंने स्कोर को बूस्ट कर दिया, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया था। ठीक है। वही चीज मैं आपको बताने आया हूँ। मैं अच्छे से ये कंप्लीट नहीं कर पाया था। अगर मैं ये अच्छे से कंप्लीट कर पाता तो मेरे फिजिक्स में स्कोर डबल आते, अगर मैं कर पाता तो। लेकिन मेरे को इसका आइडिया ही नहीं था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हो कि जो भी जेई एडवांस के पीवाईक्यू है, वो कब से, 2010 के पहले वाले पीवाईक्यू। ठीक है। 1992 2010, आप देखो कि रोटेशन का पीवाईक्यू है, कितना अच्छा था पीवाईक्यू, पहले रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है, 2004 में, 2003 में यार। डायरेक्ट उससे छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज करके अभी जेई एडवांस में आ रहे हैं। आप उसे करो, और फिर उसके बाद मेरे को आप थैंक्स बोलोगे कि भैया आपने ये क्या बोला। कि आप अलग रिसोर्स को यूज करने से पहले आप इसको कंप्लीट करो, उसके बाद अपना टेस्ट का स्कोर देखो, और फिर मेरे को कमेंट करना। ठीक है। आप ये करो। फिजिक्स में करो, और केमिस्ट्री में मैंने ऑर्गेनिक में किया था, इसलिए मेरे ऑर्गेनिक में पूरे जेई एडवांस के सवाल सही भी हुए थे, और मेंस में भी। बाकी तो मैं इनऑर्गेनिक पढ़ा नहीं था, इसलिए मेरे स्कोर बहुत कम आए। लेकिन केमिस्ट्री में, मेंस में भी और एडवांस में भी। लेकिन ऑर्गेनिक मेरा बेस्ट था। आपको ऑर्गेनिक का भी मैं कभी कभी कुछ करूंगा। तो बस इतना ही था। अब आगे आते हैं, ये देखिए कि फॉर केमिस्ट्री मैंने आपको बता दिया।
हाँ, आपको प्रोवोकिंग क्वेश्चन करते रहना है। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन लेंदी हो या क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन यूज हो रहे हैं, कि एकदम टफ सवाल और डायरेक्ट अलग थिंकिंग वाला क्वेश्चन। वैसा क्वेश्चन भी जेई मेंस या जेईई एडवांस में नहीं आता, जेईई एडवांस में भी नहीं आता। क्वेश्चन ऐसा कि जिसमें लिटिल बिट ट्विस्ट हो, जहाँ बच्चा फंस सकता है, जो एग्जाम में हो सकता है। अगर वो एग्जाम में नहीं हो पाता तो बच्चे कैसे फुल में फुल ला पाते हैं? तो वैसा ही क्वेश्चन आपको करना है। वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? जेईई एडवांस के पीवाईक्यू से ही मिलेगा। जो भी इतने सारे पीवाईक्यू हैं यार, पहले आप पीवाईक्यू कर लो, उसके बाद अगर टाइम बचेगा, क्योंकि हमारा एम क्या है कि फर्स्ट मेंस को 99.8 प्लस परसेंटाइल आना, ठीक है। उसके बाद जो बीच में 4-5 मंथ बचेंगे उसमें हम पूरा करेंगे ना, पूरा ब्लैक बुक को सॉल्व करेंगे अच्छे से। वो आशीष अरोड़ा का सर जी का एडवांस इलस्ट्रेशन करेंगे करेंगे पहले। अभी आप क्या करोगे? ये सब चीज करोगे, ठीक है। प्रॉमिस करो कि आप लोग करोगे। ठीक, मैथ्स के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच के लिए आप रिसोर्सेज भी फॉलो करने होंगे, तो मैं वो सीरीज लाया हूँ, बस आप उसे फॉलो करो। और फिजिक्स के लिए मोहित सर हैं, ठीक है। क्या क्या आपको करना है? डोंट नेग्लेक्ट एनी सब्जेक्ट, स्पेशली केमिस्ट्री। हाँ, जैसे मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि मेरे स्कोर कम क्यों है, 214 ही क्यों है, जबकि 117 प्लस मेरे मैथ्स और फिजिक्स में ही है, मेरे 214 ही क्यों मार्क्स हैं? ठीक, तो क्योंकि मैंने केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ा था। तो आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा। आप ये गलती मत करना कि आप कोई भी एक सब्जेक्ट को छोड़ के पढ़ रहे हो। और क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करो तो आप रस मत करो कि मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, या मेरे को किसी को बताना थोड़ी है कि यार मैंने 1000 सवाल किया, मैंने 2000 सवाल किया। मैटर ये करता है कि जो सवाल किया मुझसे सीखे क्या। क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो बिल्ड करना है। अब सेम सवाल तो सेम टाइप का नहीं आएगा। अब सवाल भी इतने सारे सवाल है मार्केट में, तो आप कितने को सॉल्व कर लोगे? तो इसलिए आपको सवाल से सीखना है। अच्छा, कि एक क्वेश्चन को सीखा तो मैं दूसरे को भी कैसे टैकल कर सकता हूँ, ठीक है। और वो कैसे होगा? जब आप क्लास नोट्स को 100% फॉलो करोगे। सबसे फर्स्ट प्रायर पे ये है, इससे आप करोगे तो आपका सिलेक्शन तो इसी से हो जाएगा। फिर इसको आपको ये करना है कि सिलेक्शन में हमारा बूस्ट हो। और एक्स्ट्रा रैंक के लिए आप ये कर सकते हो, आप लाइन बाय लाइन बस फॉलो करो डेडिकेट होके। और पार्ट बाय पार्ट, हमें किसी को बताना थोड़ी है कि हमने ईडीडॉक सॉल्व किया है, हमने ये सॉल्व किया है, हमने फिर का एटीएस में इतना मार्क लाया है। हमें तो सिलेक्शन करना और अच्छे कॉलेज में जाना है। इसलिए आप जो भी एक रेगुलर पैटर्न है, आप बस उसको फॉलो करो। ये नोट्स है, नोट्स के लिए क्या है, तो आप क्लास के साथ नोट्स बनाओ। मेरा क्या स्ट्रेटजी था कि 2 घंटे का क्लास में हमारा रहता था, 4 4 to 8। तो मैं 4 से 9:30 तक मैं क्लास को कंप्लीट करके नोट्स कंप्लीट करता था। साथ में जैसे टीचर ने पढ़ाया, सर ने पढ़ाया, उसके बाद मैं नोट बनाता था। मैं क्लास टाइम नहीं बनाता था, लेक्चर देख के मैंने बनाता था, लेकिन नोट्स कंप्लीट ही करके उठता था अपना टेबल से। तो आप भी वैसे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो कि मैथ्स के लिए सभी क्वेश्चन तो नहीं लिखोगे, मार्क क्वेश्चन लिखोगे जो भी क्लास में आपको अच्छे लगे। या फॉर्मूला तो ये सब तो लिखना ही है, लेकिन आप जो मार्क क्वेश्चन लिखोगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस जो क्वेश्चन आपको प्रोवोकिंग आइडिया दिया है वो क्वेश्चन आप लिखोगे, है ना। जो आपको अच्छा लगा है, जो आप अगली बार उसको रिवाइज कर सकते हो। फिजिक्स में भी आप यही करोगे, और केमिस्ट्री में तो आपको फुल नोट्स बनाना है, ठीक है। कि आप अच्छे से अंडरलाइन करके, जैसे मैं भी बनाया था ऑर्गेनिक का, और फिजिकल का भी थोड़ा थोड़ा बनाया था, तो उससे यूजफुल तो हुआ। आप भी वैसे करो तो बेस्ट होगा। केमिस्ट्री के लिए मैं एक अलग बताऊंगा आपको, मेरा फ्रेंड लेक्चर लाएगा अगर मैं कॉलेज जाऊंगा तो। ये आप देखो, शॉर्ट नोट्स आप क्या कर सकते हो मैथ्स के लिए, तो मैं आपको रिवीजन सीरीज दे रहा हूँ, बस आप वो चेक करो, क्लास नोट्स पढ़ो और फॉर्मूला को अपनी कॉपी में लिखो और रिवाइज करो। और फिजिक्स के लिए हमारे मोहित सर हैं, टेंशन ही नहीं लेना। और रिवीजन के लिए तो मैथ्स के लिए भी वही, जो जो क्वेश्चन आपने मार्क किया था, जो भी क्वेश्चन आपने मार्क किया था जेई एडवांस क्वेश्चन के या मेंस के क्वेश्चन को, जो भी आपने मार्क किया, उसे आप फिर से सॉल्व करो। ब्लैक बुक से भी आप क्वेश्चन करो, अगर टाइम मिलता है तो पहले ये कंप्लीट करना है, उसके बाद इस पे आना है। और फिजिक्स के लिए भी ओनली पीवाईक्यू, जो जेई एडवांस 2010 के पहले का है। पहले हमारा मेन एम ये होना चाहिए क्या, कि फर्स्ट मेंस का पीवाईक्यू, एडवांस का पीवाईक्यू 2000 1990 से लेकर 2010 तक का, आप ये तीनों करो। मैं 100% बोलता हूँ आपका 70% काम हो जाएगा एडवांस तक का अच्छे से, अगर आप बस शिद्दत से फॉलो करोगे तो, ठीक है। और केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। ये हमारा हो गया। और मेरा भी स्ट्रेटजी यही टाइप का था, जो मैं यूज करता था, जो मैं फॉलो करता वो मैंने आपको बताया। और आपको अच्छा लगता है तो आप भी फॉलो करो। और बेस्ट वे ऑफ रिवीजन मॉक टेस्ट है, जिसमें मैं अभी अभी आप और रिवाइज करो और कुछ टेस्ट है, उसके बाद मैं इस पे लेक्चर आऊंगा अच्छे से। एक मॉक टेस्ट मैं खुद, जो भी मैंने अपने टाइम मॉक टेस्ट दिया था फाइनल टाइम में, जो मैं गलती करता था उसको आपको बताऊंगा कि यहाँ पे गलती होता था। मैं एज अ लाइव एग्जाम्पल सेट करके आपको बताऊंगा, ठीक है। बस थोड़ा टाइम और मिले मुझे तो फिर मैं अलग से लेक्चर लाऊंगा इस पे। और फिर प्लानिंग, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या करो कि एक डायरी मेंटेन रखो। ये मैं अभी भी करता हूँ, कल रात को भी मैं किया था, ठीक है। एक डायरी में आप कल क्या करोगे वो लिख दो, 4 to 5 पॉइंट। और आप सोचो कि मेरा इफिशियंसी 80 to 90% होना चाहिए इस डायरी को कंप्लीट करने के लिए। आप नॉर्मल वर्क लिखो जो आप कंप्लीट कर सकते हो, कोई हरी में नहीं। मेरे को किसी को दिखाना थोड़ी है कि मैंने 10 पॉइंट लिखे, 10 को फॉलो किया। मैं जितना कर सकता हूँ वो लिखूंगा ना डायरी में। तो जैसे कल एग्जाम्पल एक सेट करता हूँ कि 6 जून है, तो आप क्या लिखो कि नोट्स रिवीजन ऑफ लाइव क्लासेस बिफोर आपका जो नेक्स्ट क्लास है उसके पहले आप उसके पिछले क्लास का नोट्स रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद डीपीपी आप करेंगे, ठीक है। और जो भी पुराने डीपीपी है जिनके सॉल्यूशन, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उनके सॉल्यूशन देख के मैं आइडियाज को सीखूंगा। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता था। मैं डेली ना डेली कुछ ऐसा प्रोग्रेस करूंगा अपने आप को, समझ रहे हो। वैसे ही अनसॉल्व डीपीपी को सॉल्व करूंगा, क्लास लिस्टेशन करूंगा, कुछ पीवाईक्यू करूंगा। टाइम इतना रहता है तो मैं अगर मेरा ये सब कंप्लीट हो गया तो मैं ब्लैक कोई अदर रिसोर्स का बुक फॉलो करूंगा, तो उसका 10 15 सवाल बना दिया, 1 घंटे या 1.5 घंटे 2 घंटे देख के। आप ऐसे ही आपको टाइम मैनेज करना होगा। फिर हमारा इतना ही था, मैंने सबको सारे क्वेश्चन ले लिए। तो बात हुआ कि और बच्चे कमेंट कर रहे थे, भैया मैं आपको कांटेक्ट कैसे कर सकता हूँ।
तो यार आप ही बताओ कि आप मेरे को कांटेक्ट कैसे कर सकते हो, कि मैं इंस्टाग्राम नहीं यूज करता, ठीक है। तो आप बताओ कि कांटेक्ट कैसे कर सकते हो विदाउट इंस्टाग्राम। क्योंकि इंस्टाग्राम आप भी यूज नहीं करो, वो सिर्फ टाइम वेस्ट है। अभी तो बिल्कुल भी मत करो, जब तक कॉलेज नहीं जाओ बिल्कुल यूज मत करो। मैं भी, मेरा अकाउंट भी नहीं था, और अब है तो बस मैं स्टार्टिंग में रील्स देखा करता था। मत यूज करो। आप बताओ कि कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर मेरा काम हो गया, मैंने आपको सारी चीज बता दिया। और टाइम टेबल और मॉक स्कोर, ठीक है, टेस्ट, और आप बूस्ट कैसे कर सकते हो, इसमें मैं एक अदर लेक्चर लाऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीक में। ठीक है, आप लाइक करो और कमेंट करो कैसा लगा लेक्चर। और आज रात को या कल सुबह को मैं ब्लैक बुक का वो लॉगरिदम का क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। अब आते हैं कमेंट पे, देख लेते हैं कि सारे ये पूरा कमेंट कंप्लीट कर दिया, ये भी मैंने बता दिया। फिर 14 मैथ, ये भी मैं बता दिया। आप कैसे एलन मॉडल, ये मैंने सॉल्व नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ। लेकिन आप समझो कि सभी चीजें सफिशियंट है, ठीक है, इनफ एडवांस के लिए। पर आपको उन्हें फॉलो करना होगा, कि आपको उन्हें चेक करना होगा कि ये चीजें कंप्लीट होंगी कि नहीं, ठीक है। कि पार्ट हमारे पास टाइम तो होता नहीं है कि हम पूरा बुक कंप्लीट करेंगे। हम अपने टाइम को कैसे मिनिमाइज करें कि हमारा स्कोर मैक्सिमाइज हो जाए। क्योंकि हमें सभी चीजों को देखना है ना। मैं केमिस्ट्री छोड़ा, आपको आप थोड़ी केमिस्ट्री छोड़ोगे। आप तीनों चीज को करके मैं अपनी गलतियां बताऊंगा, आप उनसे सीखोगे, तो जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उन गलती करने में, वो आपका नहीं होगा। वैसे ही आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। फिजिक्स में मैंने बता दिया, और 2020 के लिए तो बिल्कुल है, आपका जो भी चैप्टर पढ़ाई हुआ है आप उसे रिलेट करके, या आप चैप्टर का पीवाईक्यू रिवीजन या जो भी करना है वो करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आप लाइक करो वीडियो और कमेंट करना। राधे राधे।